औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल तजारत आइकम पार्ट 1 की। और आज इसका हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 9 तजारती मतवस्तीन। इस चैप्टर में आप देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो आ जाइए जी शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है जी तजारती मतवस्तीन से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा जी वो तमाम अफराद जो अशिया को कारखानादार से लेकर हतमी सार्फिन तक पहुँचाने में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दें तजारती मतवस्तीन कहलाते हैं। इनकी दो बड़ी इकसाम है, ताजर और दूसरा है जी एजेंट। यानी कि मतवस्तीन से मुराद वो लोग हैं जो अशिया को कारखाना से यानी कि जहाँ पे वो तैयार हो रही है वहां से उठाते हैं और फिर इसको ले जाते हैं वो मुख्तलिफ आगे जगहों पर जहां से वो फिर सार्फिन तक यानी कि ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। ये सारे मुतवस्तीन कहलाते हैं। सवाल नंबर 2 जी पैदाकार की तारीफ करें। ऐसे अफराद, अदारे या सनतें जो अशिया की पैदाइश करें इन्हें हम पैदाकार कहते हैं। इनके जो पैदाकार नाम से पता चल रहा है जो चीजें वगैरह बनाते हैं। सार्फिन से क्या मुराद है? ऐसे अफराद जो पैदाकार की तैयार की हुई अशिया को खरीदते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं, सार्फिन कहलाते हैं। इनके गाहक वगैरह जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं उनको सार्फिन कहते हैं। एजेंट या कमीशन एजेंट या कारोबारी करिंदे की तारीफ करें। ऐसे अफराद जो तजारती अमूर के सिलसिले में अपनी मुख्तलिफ खिदमात मुआवज़तन फराहम करते हैं एजेंट कहलाते हैं। ये ना तो अपना सरमाया लगाते हैं ना अशिया की खरीद फरोख्त करते हैं, बल्कि इन कामों में अपने मालकान की मदद करते हैं। इन्हें जो मुआवजा मिलता है वो कमीशन कहलाता है। ओके जी। अंडर राइटर से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसे एजेंट हैं जो नई कायम होने वाली कंपनियों के हिस्से फरोख्त करते हैं और इस बात की जमानत भी देते हैं कि अगर हिस्से फरोख्त ना हो सके तो वो खुद इसको खरीद लेंगे। इसके बदले अंडर राइटर कमीशन वसूल करते हैं। इनके अंडर राइटर वो बंदे होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो कंपनी बनती है, नई या पुरानी कंपनियां जो पहले की बनी होती हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो उनको खरीदने की जमानत देते हैं कि अगर आपके शेयर बिक गए तो वेल एंड गुड, ना बिके तो वो हम खुद रख लेंगे। इस तरह इसके बदले फिर वो अपनी कमीशन लेते हैं। अमल या फैक्टर की तारीफ करें। ऐसा एजेंट जो सारा माल अपने कब्जे में लेकर फरोख्त का इंतजाम करता है आमल या फैक्टर कहलाता है। सवाल नंबर 7 सफरी एजेंट से क्या मुराद है? ऐसा एजेंट जो कस्बों और गांवों के थोक फरोशों और खुर्दा फरोश को माल के नमूने दिखाकर ऑर्डर वसूल करता है या अपनी खिदमात का मुआवजा कमीशन की सूरत में वसूल करता है। यानी कि सफरी एजेंट क्या होता है? आप अक्सर देखते हैं मोटरसाइकिलों पे दुकानों पे आते हैं लोग माल के ऑर्डर शार्डर लेने, ये वही एजेंट होता है। माल के सैंपल उसने पास रखे होते हैं, सैंपल दिखाता है आगे, और जो इनके दुकानदार को चीज़ पसंद आ जाती है या जिसकी सेल ज्यादा होती है वो उस चीज़ का वो ऑर्डर ले लेता है। सवाल नंबर 8 डेल क्रेडिट एजेंट की तारीफ करें। इससे मुराद ऐसा एजेंट है जो ना सिर्फ माल फरोख्त करता है बल्कि माल उधार फरोख्त होने की सूरत में इस बात की गारंटी देता है कि अगर उधार फरोख्त होने वाले माल की रकम वसूल ना हुई तो नुकसान का जिम्मेदार होगा। इसके लिए वो दीगर एजेंटों की निस्बत ज्यादा होती है। इस जायद कमीशन को डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। ये लाइन यहां से दोबारा पढ़ते हैं। इसकी कमीशन दीगर एजेंटों की निस्बत ज्यादा होती है। इस जायद कमीशन को डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। यानी कि डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? जो चीजें बेचता है, ठीक है,
और बेच आपको पता है कि कुछ चीजें उधार बेची जाती हैं, कुछ नगद बेची जाती हैं। जो उधार माल होता है ना, उसकी जो पेमेंट होती है, उसका जो उसने पैसे इकट्ठे करने होते हैं, उसकी वो गारंटी देता है। कोई जितने भी पैसे आपके मार्केट में फंसे हुए हैं वो लाएगा। अगर वो ना ला सका तो वो उसके जिम्मे ही होगी, यानी कि वो रकम की वसूली। इसलिए इसको डबल कमीशन मिलती है। वो एक कमीशन तो वैसे मिलती है, एक और इसको मिलती है डल क्रेडिट कमीशन। ये उससे या फिर एक मिल जाती है, ये दोनों उन कमीशन से जो आम कमीशन मिलती है उससे ये ज्यादा होती है। फॉरवर्डिंग एजेंट की तारीफ करें। फॉरवर्डिंग एजेंट को माल की तरसील के लिए किए जाते हैं। फॉरवर्डिंग एजेंट माल की तरसील के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। अगर कोई ताजर अपना माल गैर मुल्की ताजर को भेजते वक्त खुद बंदरगाह जाकर माल भेजने का इंतजाम ना कर सकता हो तो वो इस काम के लिए बंदरगाह पर एक एजेंट मुकर्रर करता है। इसको फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं, यानी कि ये खुद तो ना जा सके अपनी का कोई बंदा भेज दे, उससे वो काम करवा ले। सवाल नंबर 10 पे आ जाइए। क्लियरिंग एजेंट से क्या मुराद है? ऐसा एजेंट जो बंदरगाह पर माल वसूल करने के तमाम इंतजामात करता और बंदरगाह पर तमाम हिसाब किताब के लेन देन का जिम्मेदार हो, क्लियरिंग एजेंट कहलाता है। कि जिसने सारा कुछ क्लियर करना होता है। ठीक है जी। अगर नीलाम कनुंदा की तारीफ करें। नीलाम कनुंदा से मुराद ऐसा एजेंट है जो माल या अशिया को बजरिया नीलामी फरोख्त करता है और जो सबसे ज्यादा बोली देरी से माल फरोख्त कर देता है, अपना मुआवजा वसूल करने के बाद बाकी मानदा रकम मालिक को दे देता है। मार्केटिंग की तारीफ करें। अशिया व खिदमात की खरीदो फरोख्त की ऐसी हिकमत अमली जिसकी मदद से ग्राहकों को अपनी अशिया की तरफ मायल किया जाए। इस सारे अमल में इश्तहारान की कीमत, वो मकाम जहां खरीदो फरोख्त की जा रही है और फरोख्तकार की हिकमत अमली बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। उसके बाद आ जाएं जी आप सवाल नंबर 13 पे। एजेंसी की तारीफ करें। मालिक और एजेंट के दरमियान बनने वाले तल्लुक को एजेंसी कहते हैं। ले जी, ये चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 भी हमारे पास कंप्लीट है, तो अगली वीडियो में आप वो देखेंगे। तो ये 13 सवाल है, सिर्फ आपने ये आधा घंटा भी बैठेंगे ना तो आपको ये याद हो जाने हैं। इन सबको अच्छे से याद कर लेना आपने, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिए जी। ओके, अल्लाह।